कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ यानी कि फ्राइडे को 17 जो पाकिस्तान के जाने माने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। और वो शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया है, क्योंकि आपको एक तो पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी फीसें भी हैं, वो जो चार्ज करते ही हैं, लेकिन अक्सर मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर जो वालिदैन हैं उनको फेस करना पड़ता है कि भारी भरकम फीसें तो चलो आप अदा कर ही रहे हैं, लेकिन जो किताबें आपने ख़रीदनी हैं, जो यूनिफॉर्म है, वो भी कुछ स्कूल जो हैं वो आपको पाबंद करते हैं कि ख़ास उन्हीं के जो डेजिग्नेटेड शॉप्स हैं या स्कूल से ही ख़रीदें। नतीजा क्या निकलता है कि जो वालिदैन हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो जो स्कूल्स कह रहे हैं उनकी मर्ज़ी के पैसे उनको अदा करें। और आज हम बात करेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आखिर क्यों ये ख्याल आया और क्यों उन्होंने शो कॉज नोटिस ये जारी किया, क्योंकि शहबाज उनके बकौल ये जो 17 जो स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स और बड़े स्कूल हैं वो उनको ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। और उसमें जो पंच लाइन ये है कि मसलन जो किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, जो वो पाबंद करते हैं कि आप हमारे से ही ख़रीदें या हम जिस शॉप से आपको कहेंगे वहीं से ख़रीदें। तो उन्होंने जो एक इनिशियल इंक्वायरी की है उसके तहत वो किताबें हों या यूनिफॉर्म हो, 50% से लेके 280% ज़्यादा कीमत पर वालिदैन को वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है और इसी वजह से इन्होंने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। कामरान, जिस माशरे में तालीम जो है कारोबार बन जाए, जहाँ पे वालिदैन और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैप्टिव मार्केट बन जाए तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान उसकी एक भरपूर रिफ्लेक्शन है उस माशरे की जहाँ पे तालीम एक कारोबार बन चुका है। ना सिर्फ ये कि स्कूल जो है वो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, स्कूल्स वाले अब किताबें जो हैं, अपनी कापियाँ जो हैं, अपने यूनिफॉर्म्स खुद बना रहे हैं, वो उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उसका जिक्र है। और ये बड़ी ही एक दुख भरी ये दास्तान है जो पाकिस्तान में बच्चों के साथ हो रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है। और आपने बात की कि सीसीपी को अब क्यों ख्याल आया। ओरिजिनली ये इंक्वायरी जो है 2015 में शुरू हुई थी, आज से 10 साल पहले। अच्छा। उसके बाद ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये बड़े पावरफुल हैं, इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने जो वालिदैन को लूटा हुआ है उसके बाद इतना पैसा है कि कोर्ट से जाके स्टे भी मैनेज कर सकते हैं, महंगे वकील भी ये हायर कर सकते हैं। मैं चंद माह पहले किसी जगह अपने बच्चों के लिए मैं जब स्कूल की बुक्स लेने गया तो वहाँ मुझे एक वाक़े का सामना करना पड़ा। वाकई का मुझे ये सामना करना पड़ा कि जब बच्चों की बुक्स के लिए उनको कहा तो उन्होंने मुझे एक पैक दिया कि ये आपके बच्चे का पैक है, ये आपको कंप्लीट सेट आपको मिलेगा। तो मैंने वो लिस्ट सामने रखी। अब लिस्ट के अंदर जो चीज़ें थी, जो बुक्स और कॉपीज़ हैं वो तो आप लेंगे, उसके साथ पेंसिल्स हैं, उसके साथ शार्पनर्स हैं, ऐसी चीज़ें जिसका मेरे बच्चे की एजुकेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब क्लास 7, 8, 9 का बच्चा जो है वो पेंसिल से नहीं लिखता। अच्छा, वो भी अब वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं। मैंने शॉपकीपर को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैंने तुम ज़्यादती करो, यू विल पे अ प्राइस फॉर दैट। उन्होंने कहा जी हमारा कसूर नहीं है, हम जो है ये हमें स्कूल मजबूर करते हैं। जब उन्होंने कहा हमें स्कूल मजबूर करते हैं, मैंने कहा आपका क्या ताल्लुक है स्कूल से? उन्होंने कहा जी स्कूल वाले हमसे जो डीलरशिप के पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, उन्हीं दिनों की बात थी, अब मैं नाम ले लेता हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी, उनका एक दिन मुझे एक मैसेज आया। ही वॉज वेरी एक्टिव, ही वॉज सेक्रेटरी एजुकेशन, बड़ा काम किया उन्होंने इस्लामाबाद में, पहले गिलगित बल्तिस्तान के स्कूलों को उन्होंने बेहतर किया। उन्होंने उन दिनों एक एक्टिविटी ये हुई, रिजल्ट आए थे इसके, गालिबन उसको याद वो पोस्ट आउट हो गए थे या होने वाले थे। प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल की तरफ जो बच्चों की एनरोलमेंट थी वो बढ़ गई। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, तुम इस पर ट्वीट कर सकते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल कर देता हूँ। उन्होंने मैंने कहा मुझे डाटा तो दें ताकि मैं खुद डाटा देखूँ। मैंने डाटा देखा, वाकई उस पर नंबर्स में इंक्रीज आया हुआ था। मैंने ट्वीट किया कि ये एक जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, प्राइवेट स्कूल से बच्चे पब्लिक स्कूल के अंदर जा रहे हैं। ये ट्वीट का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा मैंने फिर साथ ये भी डाला कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को, कि वो ये वाली हरकतें करें, किताबें कापियाँ, और इसमें वो बच्चों के पेरेंट्स को ये लूट रहे हैं। वो ट्वीट मैंने किया। अब वो ट्वीट कहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास चला गया। प्राइम मिनिस्टर ने वो ट्वीट एक एजेंसी को दिया कि इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, इस पर कितनी सदाकत है। मुझे एजेंसी की कॉल आई किसी की, उन्होंने कहा जी कि राना साहब आपने ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया, तो हम इस पर इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपके पास डाटा है? मेरे पास जो डाटा सेक्रेटरी एजुकेशन ने दिया था मैंने उनको दे दिया। वो चीज़ें चलते 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 सीसीपी तक पहुंची और जो चीज़ 2015 की रुकी हुई थी वो एक्टिव हुई, स्टे ऑर्डर्स वेकेट हुए, इंक्वायरी कंप्लीट हुई और इवेंचुअली जो शो कॉज है वो इनको अच्छा, वो शो कॉज में क्या है वो तो बात करेंगे। आपने ये जो एक एक्सपीरियंस की बात की ना कि एक तो पाबंद किया जाता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरा आपने बैग पैक लेना है, बेशक उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे आपको पता है कि पुरानी किताबें भी बिका करती थी। मसलन आप अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं तो पहले ही
जो पिछली क्लास में प्रमोट हुआ है तो पहले ही वो आधी कीमत में आपसे किताबें वो ले लिया करते थे, क्योंकि किताबों के अंदर या जो सिलेबस है तो ओवरनाइट तो वो चेंज नहीं होता था। अब ये हुआ है कि उस प्रैक्टिस को भी इन्होंने डिस्करेज करने के लिए कि इवन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, हर साल जो अपनी किताबें हैं उसका सिलेबस बेशक वो चेंज ना करें, उसका कवर चेंज कर देंगे, उसमें एक आध चैप्टर इधर से उधर कर देंगे, ताकि वो जो पुरानी किताबें हैं अगर कोई पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और आधी कीमत पे या किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप दें ताकि वो भी रिडंडेंट हो जाए, ये भी एक तरीका है। दूसरा जो यूनिफॉर्म होता है वो भी आप चेंज तो नहीं करते, एक आपने जो ड्रेस कोड दे दिया, ये भी अगर आप प्रैक्टिस देखें, अगर आपके हर 2-3 साल के बाद वो चेंज कर देंगे, शर्ट का कलर चेंज कर देंगे, कोई ट्राउजर नया ले आएंगे, ताकि अगेन वो दोबारा से अगर जो पेरेंट्स हैं वो नए सिरे से फिर उनको ये सब खरीदना पड़े। तो ये एक पूरी मेरे ख्याल में ठीक है, जो जिस तरह हेल्थ की भी बात करते हैं, कोई भी ये एजुकेशन का काम कर रहे हैं, एक नोबल कॉज तो है, ठीक है, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, नोबल कॉज है ही नहीं, बिल्कुल पैसा आप कमाएं लेकिन एक जायज तरीके से कमाएं। जो जितना ये लालच है कि आपने अब इस तरीके से फीसें भी आप ले रहे हैं, फिर उसके साथ ये जो दूसरा तरीका है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट देर आए दुरुस्त आए, तो अब वो बात करें कि जो इनिशियल इंक्वायरी उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं और शो कॉज जो जारी किया गया उसमें क्या कहा गया इन स्कूलों से। देखिए, मैं दोबारा जो इसका क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उनको जाता है, सिद्धू साहब को। उन्होंने इस पे एक्टिवली काम किया और इसमें जो बाकी एजेंसीज का रोल था जिन्होंने इसको, क्योंकि मैंने एक चीज कामरान ये चीज मैंने नोट किया है कि ये ऐसा इशू है जिसको हर बंदे ने अपने दिल से महसूस किया, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर घर के अंदर ये वारदात पड़ रही है। जब सब वारदातें हर घर में पड़ रही थी तो किसी ने तो फिर बोलना था और इस पर एक्शन लेना था। इसेंशियली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसने अपनी इंक्वायरी की और इंक्वायरी के इनके मुख्तलिफ इनके सामने इन्होंने सवालात थे, वो सवालात स्कूल वालों से पूछे गए, कुछ ने जवाब 2021-22 के दिए हुए थे, चूंकि पीछे काम रुका हुआ था, कुछ अभी एक्टिव हुआ काम सारा। तो इवेंचुअली इनकी फाइंडिंग्स ये थी, वो फाइंडिंग्स निकली कि जो स्कूल्स हैं पाकिस्तान के 17 बड़े प्राइवेट स्कूल सिस्टम, ये एक स्कूल की बात नहीं है, मतलब एक स्कूल की ब्रांचेस 1800 भी हैं, इसके अंदर वो 1750 ब्रांचेस है एक स्कूल की, जिसकी सबसे ज्यादा कैप्टिव मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। इन स्कूल सिस्टम्स जो है ये 3-4 बड़े काम कर रहे हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो मजबूर करते हैं पेरेंट्स को कि इन्हीं के ही जो है कि रेकमेंड किया हुआ यूनिफॉर्म, जिस तरह आपने जिक्र किया, किताबें, कापी जिसके ऊपर इनके लोगोज लगे हो। अब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो आपके लिए इश्तिहार है कि आप बच्चे को इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल करें, वो जो कॉपी भी इस्तेमाल करें उसके आपका लोगो हो, वो किताब इस्तेमाल करें आपका लोगो हो, वो यूनिफॉर्म पहने आपका लोगो, आप पेरेंट्स को पैसे देते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये चीज इनकी इंक्वायरी में एस्टैब्लिश हुई। और जो इससे ज्यादा जो एक शर्मनाक बात है इन स्कूल्स वालों के लिए कि एक आम जो कागज है जो मार्केट में मिलता है, जो इनके रिकमेंड किए हुए जो वहां पे शॉप्स हैं, वो 53% से लेकर 280% तक महंगा बेच रहे हैं। ये चीज इंक्वायरी में एस्टैब्लिश हुई है। उसके बाद 17 स्कूल सिस्टम्स को इन्होंने शो कॉज की है और उनको 14 दिन का टाइम दिया है कि ये शो कॉज है, ये आपके अगेंस्ट इल्जामात हैं, आप इसके ऊपर जवाब दें। अगर कमीशन सेटिस्फाई हो जाता है उनके जवाब से, जिसके चांसेस कम है क्योंकि जो फाइंडिंग सामने आई है, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अदरवाइज कमीशन के पास जो इख्तियार है, एक तो ये कि इस तरह की जो प्रैक्टिस हो रही है इसको डिसकंटिन्यू करने का हुक्म दे सकता है, साथ ही इनके ऊपर जो जुर्माने लगेंगे हर स्कूल के ऊपर, अगर ये साबित होता है, हमें नहीं पता, लेकिन इंडिकेशन है कि शायद ये साबित हो जाए, 75 करोड़ रुपया या उनकी जो एक बैलेंस शीट है उसका 10%, विच एवर इज हायर। और मजे की बात यह है कि इन स्कूल की जो बैलेंस शीट्स हैं वो काफी बड़ी हैं और उसके ऊपर अच्छे खासे इनको जुर्माने लग सकते हैं। तो वी होप कि अगर ये स्कूल्स, क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा लूटते हैं ये पेरेंट्स को, अगर ये कोर्ट्स पे जाए तो वी होप कि वहां पे कोई ऐसे जज बैठे हुए हैं जो इनको स्टे ना, तो उनके घर में भी ये वारदात पड़ी हुई हो, क्योंकि हर घर में ये वारदात पड़ी हुई है। और आपने बात की पैसों की, तो इसका थोड़ा मैग्नीट्यूड वैसे तो लोगों को पता ही होगा कि इस वक्त अगर आप देखें जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, कोई ऑलमोस्ट ये 2 करोड़ 60 लाख बच्चे बनते हैं जो इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो ओवरऑल अगर आप देखें जो पाकिस्तान में जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, नियरली उसका 50% है। तो 2 करोड़ 60 लाख अगर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और मेजॉरिटी ये जो स्कूल वाले हैं प्राइवेट वाले वो उनको पाबंद करते हैं, फीसें तो चलें वो दे ही रहे हैं कि आपने यूनिफॉर्म भी हमारे से लेना है, आपने किताबें भी हमारे से लेनी है, तो ये कितना बड़ा अरबों का, मेरे ख्याल में अरबों खरबों का कारोबार है। और सीसीपी का काम ही यही है कि आप कलूड ना करें। इसका मतलब है आपने मोनोपोली दी ना। देखें, किसी बुक के ऊपर किसी स्कूल का कोई अगर मोनोग्राम है, चले उस पर मुझे एतराज नहीं है। इशू इसके अंदर ये है कि आप अगर आप पाबंद ना करें ना, आप कहें कि ठीक है वो ये हमारा डिजाइन है, तो फिर आप क्यों मार्केट के अंदर वो हर जो वेंडर है उसके पास अवेलेबल है। मेरा बच्चा जो है वो क्या इश्तिहार की दुकान है स्कूल के लिए?
क्यों उसके बैग में वो किताब हो जिसके ऊपर इनका लोगो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना कि हमारे वही जो आप जो यूनिफॉर्म की बात करें, जो डेजिग्नेटेड जो स्कूल ने कहा कि जी आप ये यूनिफॉर्म हमारे से लें, उसी की हाफ प्राइस पे, हालांकि वो नहीं करने देते, लेकिन जाहिर है कि ओपन मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, वो वही जो यूनिफॉर्म है उसकी आधी कीमत पे दे रहे हैं। अब वो कैसे दे रहे हैं, उसमें से भी तो वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा 280%। तो यही मजाक है। हाँ। मतलब अभी भी कामरान इसके अंदर जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में जो इसी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं, 5 करोड़ 80 लाख या 5 करोड़ 83 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, और इन 5 करोड़ 83 लाख में से 47%, जैसे आपने फरमाया, 2.5 करोड़ बच्चा कैप्टिव मार्केट, कैप्टिव, ठीक है। वो आपका जब तक वो बच्चा स्कूल के उस ग्रेड के ऊपर है, फिर वो कॉलेजेस का भी आगे एक नई कहानी, वो भी कभी प्रोग्राम करेंगे, यूनिवर्सिटीज में भी एक कहानी है नई, खासतौर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो कुछ इस मुल्क के अंदर जिस तरह पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, तो कैप्टिव मार्केट आपको दे दी, आपके ऊपर उठा के फेंक दिया, ये लो पकड़ो 2 करोड़ 55 लाख आपका जो है वो आपको तालिब इल्म हमने दे दिया एज अ मार्केट। जिसको जो फोर्स होता है उसकी हालत देखने वाली होती है उसके पेरेंट्स की। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल आपका कोई जानने वाला जो सफेद पोश है वो खाने के लिए पैसे नहीं मांगता, समटाइम्स उसको इतनी मजबूरी होती है, अल्लाह कभी किसी को ये नौबत ना लाए कि वो आपको फोन करता है कि जी मेरे बच्चे की फीस देनी है, बिल्कुल सही, मुझे बच्चे की बुक्स लेनी है। तो वो इन्होंने तो रास्ते सारे बंद कर दिए हैं और इनके ऊपर जितना एक्शन सख्त हो उतना कम है। और मेरी अपील है कोर्ट से कि अगर ये कोर्ट्स में जाए तो उनको स्टे, इस दफा स्टे ना मिले। और बिल्कुल मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टे नहीं देना चाहिए। एक और चीज याद रहे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूलों में नहीं जाता, ठीक है, जिसकी बड़ी एक जो रेशियो, चूंकि आबादी पंजाब में ज्यादा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन के इस्लामाबाद के अंदर जो मॉडर्न सिटी है, पाकिस्तान का कैपिटल है, 15% जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए ऑफ द स्कूल गोइंग एज, वो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। इसमें एक जो चीज जो कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे लेट्स होप कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इनिशिएटिव लिया है, प्राइम मिनिस्टर की भी आप तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 2 इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो काश के हमारे जो पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन सिस्टम है इतना मयारी होता कि लोगों को इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की ज़रूरत ना पड़ती। और दूसरा इसके अंदर जो कल हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो इलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी है, तो ये जो बड़े बड़े इलीट स्कूलों वाले हैं इनकी रसाई भी इक़्तिदार के ईवानों तक है, बल्कि हर जगह पे मीडिया में भी है। मेरे ख्याल में बहुत सी बातें इनके बारे में आप कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इस इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि ये इंक्वायरी जो है कहीं जाके बस खबरों की जीनत नहीं बनेगी, बट एक्चुअली इसका कोई वे आउट निकलना चाहिए कि कोई रिलीफ मिले। जो पेरेंट्स हैं, जो बिल्कुल आपने खुद कहा कि ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि जो शायद अपना जो घर का राशन है उसको कट करके मेक श्योर करते हैं कि चलें बच्चे को हम दोनों जो टेबल की इस तरफ बैठे हो ना, हो सकता है अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे, हम अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है इस टेबल के उस तरफ, इस कमरे से बाहर, इस दफ्तर से बाहर बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड ना करें। तो ये इशू माशरे का है, ये मेरा आपका किसी एक का इशू नहीं है। और इसको माशरती इशू लेकर इसका सदेबाब होना चाहिए, इनके ऊपर ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, बल्कि ये कानून आए और उस कानून में ये कानून साजी ये पार्लियामेंट करे कि कोई भी स्कूल अपने लोगों की कॉपी या यूनिफॉर्म नहीं बेचेगा। यूनिफॉर्म बेशक पूरे मुल्क का एक कर दें, आप वाइट यूनिफॉर्म करें उसके ऊपर कोई भी अपर हो उसका, तो ये इस तरीके से बच्चों की जान छुड़ाई जा सकती। बल्कि हम इस चीज़ की जब मौका मिला तो वज़ीर साहब से भी दरख्वास्त करेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि ये कानून साजी करें पार्लियामेंट के अंदर। कोई भी स्कूल जो है वो लोगों वाली ना किताब बेचेगा, ना बैग बेचेगा, ना कॉपी बेचेगा। बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं। और हम नजर रख, क्योंकि ये जो शो कॉज जारी किया उनको 14 दिन का वक्त दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों की तरफ से क्या वजाहत सामने आती है, तो कोशिश करेंगे कि हम इस इशू को फॉलो करें। क्योंकि अगर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी जो पॉपुलेशन है इससे मुतासर हो रही है। ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे IMF ने हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के किस फैसले को अनफॉर्चुनेट कहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे।